हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। हम मैथमेटिक्स की क्लास कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास के साथ हम आप सभी के सामने उपस्थित हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि दुकानदार जो है 3 रुपए की 4 वस्तु, 4 रुपए के 3 वस्तु, इस प्रकार के सवाल जब परीक्षा में पूछते हैं तो कैसे आपको सॉल्व करना है और किस प्रकार से आपको इसमें कंफ्यूजन होते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो चलिए सीधे प्रश्न से शुरुआत करते हैं जिससे आपका सीधा कंफ्यूजन दूर हो। कह रहा है कि एक दुकानदार 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है, 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है तथा 5 रुपए में 4 नींबू बेच देता है। यही है सवाल आपका। 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है तथा 5 रुपए में 4 नींबू बेच देता है, लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, तिर्यक का गुणा कर देना है यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 25 और 16। अब आपके लिए सवाल को क्या करना है, सवाल के लिए आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है हमेशा और बटे छोटी संख्या से भाग दे देना है, यानी कि 9/16 इंटू 100। ठीक है, अब इसको जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6.25। आपका 16 से जब 100 भाग देंगे 6.25 हो जाएगा। अब 6.9 मल्टीप्लाई बाई 6.25 यानी कि 9 6 के 54, 55 56.25 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से ये सवाल सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, पहला आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिमाग नहीं रखना है। दोनों पे आपको तिर्यक गुणा करके बड़े में से छोटे को घटा के छोटे वाले से भाग देके जितना गैप आएगा इसमें से आपको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं 25 16। प्रश्न नंबर 2 क्या है, एक दुकानदार 3 रुपए में 5 पेन खरीदता है। ठीक है, 3 में 5 पेन खरीदता है तथा उतना ही पेन जितना 3 में 5 खरीदा है 7 में 8 खरीदता है। हमें भी इसमें करना है। देखिए, और कह रहा है कि 1 रुपए में 1 की दर से बेचता है। इस तरह के सवाल में एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोनों प्रकार के पेन को वो मिक्स करके बेचता है। तो इसमें क्या हो सकता है कि कभी जैसे कि 3 रुपए में 8, 3 रुपए में 5 और 7 रुपए में 8 खरीदता है, तो ये कभी कभी 5 रुपए में ये और इसके अनुपात बराबर हो जाते हैं, यानी कि 5 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5 40 और यहाँ पे भी कुछ 40 बनता है यहाँ से गुणा करने पे। तो वहां पे अलग कंडीशन होगी। फिलहाल हम इस सवाल को इसी तरीके से करेंगे क्योंकि ये दोनों नहीं जुड़ रहा है। हम अगले सवाल में उसको आपको कंफ्यूजन दूर करेंगे। जैसे यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे 5 चौक 20 और 5 चौक 20, ये दोनों आपका क्या हो रहा है 20 हो रहा है। इस स्थिति में क्या करेंगे, ये तो इतने में खरीद रहा है इतने में बेच रहा है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सेम है। लेकिन क्या करेगा, दोनों प्रकार के जो पेन, मान लीजिए कि ये कहता है कि 5 रुपए में 4 रुपए वाले 5 पेन, 4 रुपए में 5 पेन और 5 रुपए में 4 पेन खरीद करके मिक्स करके वो बेच देता है। जब यहाँ पे ऐसी परिस्थिति होती तब आपका सवाल, फिर यहाँ पे ये जो आप किए हैं यहाँ पे स्थिति बदल जाती, तो वो अगले सवाल में आएगा, हम उसको दिखाएंगे। फिलहाल इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसमें कह रहा है कि इतने में खरीदा इतने में बेचा, इसमें दोनों प्रकार के मिक्स किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस प्रकार जैसे 5 चौक 20 और 5 चौक 20 यहाँ हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं हो रहा। तो ये इसमें नॉर्मल यही कंसेप्ट लगेगा आपका, 7 पना 35 और 8 त्रिक 24। ठीक है, तो 35 में से आप 24 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिएगा और 24 से आप भाग दे दीजिएगा। ठीक है, यही तो सवाल है। 3 में 5 7 में 8। अब ये आपका 11/24 गुणते 100। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 6 24, 25 चौको 100। ठीक है, 6 चौको 24। ठीक है, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 6 1 का 6 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा 4 बचेगा, 6 6 36 हो जाएगा। आपको बस 2 पॉइंट तक आप ले जाइए, मल्टीप्लाई बाई 11 कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका
11 छक का 66, 11 एक कम 11, 6 17, 11 चौक 44, 11 एक कम 11, 11 में से आपका 11 6 17, एक आपका 11 चौक 44 है 45, तो 45.76% इनका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा आंसर। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। अब चलिए हम बढ़ते हैं फिर तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल एकदम हमारा हूबहू एक की तरह है, इसलिए हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं कम जगह में। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि 4 रुपए में 3 और 3 रुपए में 4, 9 16। फिर देखिए 3 चौक 12, 4 पेन 12, फिर वही कंडीशन बन रही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 4 रुपए में 3 पेन और 3 रुपए में 4 पेन भेज देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 माइनस 16 होगा, बाई कितना होगा 16 होगा, ठीक है, सॉरी 9 होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, लॉस में जा रहा है व्यापारी, यानी कि -7 बाई 9 है ये, मल्टीप्लाई बाई आप 100 कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11, सही 1/11, यानी कि इसको आप कर सकते हैं 11.9 ग्राहियां 99, फिर बचेगा 1, तो फिर 10 बचाएगा, तो 1 ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, फिर इसको आप भाग दीजिएगा तो 7 7 7 7, ठीक है, तो 4 7 77, तो इतने प्रतिशत की इनको क्या होगी, लॉस होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, हानि होगी इनको, ठीक है, 77.77% की इनको क्या होगी, हानि हो जाएगी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या है, इसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि देखिए जब प्लस में सवाल है आपके सामने, जब प्लस में जो डिफरेंस है तो आप नीचे क्या लिखते हैं, हमेशा कम वाला लिखते हैं, लेकिन जब माइनस में होता है तो हमेशा आप क्या करते हैं, अधिक वाला आपको लिखना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कितना है 9 है और ये कितना है 16 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा, और ये कितना रहेगा 16 ही रहेगा, ना कि 9 होगा, ठीक है, छोटा वाला, क्योंकि ये माइनस में है। तो अब इसका मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे फिर से 6.25, 6 7 42 दशमलव 6 7 42 43.75, तो ये क्या हो जाएगा 43.75 आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका उत्तर होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से आपको जो शुरुआत होगी कठिनाई की, यही सवाल है आपके लिए, बहुत कठिन लड़ाई होने वाली है आपकी। यहाँ पे चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, चलिए हम देखते हैं चौथा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार 3 रुपए में 4 की दर से नींबू खरीदता है और कुछ 4 रुपए के 5 की दर से 1 रुपए में 1 रुपए के नींबू 1 रुपए मिला देता है, लाभ प्रतिशत बताइए। सवाल आपका यही कह रहा है कि 1 रुपए में 1 जो है इसको बेच देता है। अब इसको देखना है आपको, क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। देखिए हमने क्या कहा था आपसे, फिर से अभी आप क्लियर गुणा कर दीजिए बिना सोचे, तो ये कितना हो जाएगा 3 5 15, 4 चौक 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो तरह के पेन, ये पेन मिलाता है या नींबू मिलाता है, जो भी हो, दो तरह के नींबू मिलाता है ये, एक 3 का 4, एक 4 का 5। अब ये कह रहा है कि दोनों को 1 रुपए में 1 बेचता है, तो ये कह रहा है कि ये देखिए 4 पंचे 20 हो रहा है, 4 पंचे 20। अब यहाँ पे ये दोनों एक तरीके से हो गए, तो यहाँ पे 20 ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 और 15 प्लस 16 यहाँ पे जुड़ जाएगा, 16 जुड़ जाएगा, ये 31 हो जाएगा। तो आपका रेशियो कितना बनेगा 31 40, ठीक है। ये 31 और 40 का रेशियो आपको सामने क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में गैप कितना है 9 का,
कि 9 कितने में हो जाएगा गैप, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं करना है परीक्षा में। तो 9/31 हमेशा क्या होता है, छोटा वाला होता है, हमने पहले ही आपको बताया। गुणते आप 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार 2, ये आपका कितने बार जाएगा, 2 0, हाँ आपका 2 नहीं 2 आपका जाएगा ये आपका जाएगा 2 9 18, यानी कि 3 तिकाई 9 की अगर बात करते हैं, सॉरी ये 3 बार जाएगा, क्योंकि 31/9 है तो इससे हम भाग दे रहे हैं, तो 3 तिकाई 9 हो जाएगा, यानी कि 93 हो जाएगा, बचेगा 70, तो फिर ये जाएगा 2 बार। ठीक है, 70 यानी 62, अब बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा, और 8 में फिर 80 हो जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, तो 3.22। अब 9 से गुणा करिएगा आप, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 9 त्रिक 27, 1 28, 28.98 के करीब ये बैठेगा। अगर इसको आप ले जाएंगे और अधिक ले जाएंगे तो ये 29 के करीब बैठ जाएगा, करीब 29 के आसपास। एग्जैक्टली आपका आंसर 29 से ऊपर आएगा, लगभग 29 के आसपास ये उत्तर आएगा। एक बार और ले जाएंगे, अगर यहाँ पे एक बार और आप ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल आप देखिएगा 80 हो रहा था, और हमारा कितनी बार जा रहा था, 2 बार जा रहा था, यानी कि हमारे पास कितना बच रहा था, 18, यानी कि 180 बच रहा था, तो 3 पचे 15, हमारा 5 बार और जा रहा था। ठीक है, जब अब इसको आप यहाँ से डेप्थ में जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि एग्जाम में लगभग 29 दे देगा, तो आपका सही आंसर वही होगा। अब इसको आप भाग दीजिएगा, तो 9 × 45, 9 दूना 18, 18 4 22, 9 दूना 18, 2 20 की 0, 9 त्रिक 27, 28 29, 29.025, यानी कि ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा इस प्रकार से। तो ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब 2 प्रकार की वस्तुओं को मिलाता है और ये अगर ये रेशियो इस प्रकार से बन जाता है। देखिए जो ये वाला सवाल था सेकंड वाला, इसमें क्या करता था कि 3 में 5 करता है और 7 में 8 करता है, यानी कि इन दोनों को 5 8 40 और 7 8 56 हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो ये कितना हो गया था, 7 × 35 और ये 8 त्रिक 24 हो गया था, और ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इसको यहाँ पे 4 × 5 = 20 और 5 × 20, दोनों को आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, या 2 से गुणा करके आपको जितना भी इसको जोड़ के दोनों में गैप बटे छोटा वाला कर देना है, और आपको उत्तर है। इस प्रकार से आपको सवाल को करना है। ये सवाल आपके महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से परीक्षा में आपके प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। चलिए हम एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है कि एक दुकानदार 4 में 5 की दर से सामान खरीदता है। 4 रुपए में 5 की दर से सामान खरीदता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपए में 4 की दर से बेचता है। कह रहा है कि 25 रुपए का लाभ होता है। अब देखिए 25 रुपए का लाभ होता है। कैसे लाभ होता है इनको, जब ये 5 में 4 बेचते हैं, 5 में 4 बेचते हैं और खरीदते कितने में है, 4 में 5, तब इनको 25 रुपए का लाभ होता है। तो कितने का सामान बेचता है, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो भैया यहाँ पे 20 हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 × 5 = 25, और ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 चौक 16, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 9/20। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा, 25/9/20। इसको आप करिएगा ना, तो ये हो जाएगा 25 × 20/9। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि कितने रुपए का सामान बेचता है, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो 25 × 500 हो जाएगा। 500 को जब 9 से आप भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45। हाँ 9 × 5 = 45 हो जाएगा, बचेगा 5, फिर 50, फिर 9 × 5 = 45, फिर बचेगा 5,
फिर 9×5 फिर 5, यानी कि 55.55 रुपए का ये सामान बेचते हैं। 4 में 5 का इन्होंने 5 में 4 की दर से ये बेचते हैं और खरीदते कितने हैं 4 में 5 की दर से, यानी कि इनका जो आ जाएगा 25 में से 16 जाएगा 9, और इस प्रकार से आपका उत्तर क्या आ जाएगा 55.55 आपका क्या होगा उत्तर होगा। यही प्रकार से सवाल आपकी परीक्षा में बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल आपको बनते हैं। अब ये अमाउंट कुछ भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जब 55.50 का सामान बेचेंगे तो इनको कितना होगा कि 25 रुपए का लाभ होगा। तो ये आपका सवाल था। चलिए कुछ छोटे छोटे जो सवाल हैं आपकी स्क्रीन पे हम प्रेजेंट करवाते हैं और जिससे कि आप सॉल्व करिएगा जल्दी जल्दी। अगली क्लास में हम ध्यान दीजिएगा कि बेईमान दुकानदार से शुरुआत करेंगे। लगभग आपका 2 वीडियो यहाँ से 1-2 वीडियो और आएंगी और प्रैक्टिस की 1-2 वीडियो आएंगी। तो अभी 2-3 वीडियो यहाँ से आराम से आने की संभावना बन रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ आ रहे हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या कह रहा है सवाल आपकी स्क्रीन पे जो आया हुआ है। कह रहा है कि यदि 12 पेन की लागत 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 पेन की लागत 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको कितने पेन का लाभ हो रहा है 4 पेन का, और विक्रय मूल्य कितना था इसका विक्रय, यानी कि 4 पेन का इनको फ्री में मिल रहा है 8 पेन बेचने पे, यही तो है। अब बस गुणा कर दीजिए आपका उत्तर आ जाएगा। सवाल कह रहा है कि इन्हों 12 पेन की जो कीमत लागत है या खरीद है वो 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इनको 4 रुपए का फायदा हो रहा है 8 पेन बेचने पे, 4 पेन मुफ्त इनके हो जा रहे हैं। तो 4/8 करिएगा, इसी के सापेक्ष तो इनको ये फायदा हो रहा है, तो कितने का हो जाएगा 50% का लाभ हो जाएगा। चलिए हम आपके लिए सवाल एक और देखते हैं। सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सवाल कह रहा है कि 6 केलों की बिक्री का मूल्य 8 केलों के लागत मूल्य के बराबर है। फिर से सवाल देखिएगा, 6 केलों की बिक्री मूल्य 6 केलों का जो बिक्री मूल्य है वो 8 केलों के लागत मूल्य के बराबर है, 8 किलो के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यही तो सवाल है। तो इनको कितना 2 किलो का आ रहा है, कितने में 2 किलो का जो इनको फायदा हो रहा है, कितने किलो में 3 किलो में, 3 किलो में फायदा हो रहा है 2 का, इनको 2 यहाँ पे 6 होगा, 2 का फायदा हो रहा है इनको कितने में 6 में, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 की वैल्यू 33.33% का इनको फायदा हो रहा है। इस प्रकार से सवाल आएंगे और परीक्षा में आपको लगेगा कि बहुत कठिन है और आप छोड़ के चले आएंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे और आ रहा है। कह रहा है कि 16 पेन की लागत 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 पेन की लागत 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि इनको कितने का लाभ हो रहा है 4 पेन का लाभ हो रहा है। कितने में 12 रुपए बेचने पे ही 4 का इनको फायदा हो रहा है, 4 के मुफ्त के मिल जा रहे हैं इनको। फिर से आपका आंसर 4 का 12, फिर से 33.33%। इस प्रकार से सवाल आपको चुटकियों में करने हैं परीक्षा में। एक और सवाल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम खत्म करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़ा बेचने पे 4 मीटर कपड़े का बिक्री मूल्य के बराबर हो जाता है। कह रहा है कि 20 मीटर बेचने पे 4 मीटर के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो सवाल आपका यही कह रहा है ना, तो ये मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 20 में से घटाएंगे 4 को, 20 - 4 बराबर 16 हो जाएगा। ये देखिए अब कितने का इनको फायदा हो रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है कि अधिलाभ प्रतिशत बताइए।
तो 4 का इनको फायदा कितने में हो रहा है? 16 में। तो 100% आपको निकालना है। 4 चौक 16, 4 25 100, 25% का इनको अधिलाभ हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये कह रहे हैं कि 20 मीटर कपड़ा ये बेचते हैं, जिसमें कि 4 इनका मुफ्त का हो जाता है। 4 मुफ्त का हो जाता है, यानी कि 16 का इन्हें कॉस्ट होती है और 4 किसके सापेक्ष? 4 का इनको फायदा हो रहा है 16 के सापेक्ष में। यही तो हमने किया है, 4 का फायदा इनका 16 के सापेक्ष में हो रहा है। प्रतिशत निकाल लीजिए, आराम से आप 25% निकाल पाएंगे। तो ये रहा आपके लिए सवाल आज की, और ये रही आज की आपकी लाभ हानि की वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको बेईमान विक्रेता लेके आएंगे, बेईमान दुकानदार। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए तब तक, और हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।